अंडमान निकोबार आइलैंड में आजकल कितनी गर्मी हो रही है और रोड भी खराब है। टू व्हीलर चलाने में मुझे आजकल बहुत डर लगता है। एक्सीडेंट्स भी तो कितने हो रहे हैं। काश हमारे पास कार होती है। तो हम नई गाड़ी लेंगे कहाँ से? तो टेंशन किस बात की, मैं हूं ना। प्राइस कैसा रहेगा अगर मैं तुम लोगों को एक नई टू व्हीलर के प्राइस में एक अच्छी कार दिला दूं तो? क्या? चलो मेरे साथ। वेलकम टू दी व्हील्स। हमारे पास मोर देन 50 to 100 व्हीकल्स है। अब जितने भी ब्रांड बोले, हर ब्रांड का मेरे पास 1 से लेके 5 व्हीकल्स अवेलेबल है। कि आपका बजट क्या है, मैनुअल देख रहे हैं या ऑटोमेटिक देख रहे हैं, या पेट्रोल पे देख रहे हैं या डीजल पे देख रहे हैं, हर कोई व्हीकल बिल्कुल टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। हमारा से जो भी गाड़ी लेंगे आप विदिन 7 डेज के अंदर एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे से कार लेते हैं तो विदिन 2 ईयर्स 3 ईयर्स के बाद आप हमारे को बेच भी सकते हैं। हर व्हीकल पे आपको हमारा लोन फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हमारा व्हीकल एक्सटेंडेड वारंटी के साथ भी आता है। वाह, मुझे तो टोयोटा चाहिए। मुझे तो टाटा। मैं तो Hyundai में जाऊंगी। मैं तो महिंद्रा। You know where to find the best. Deals! Today, I'm at Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. For NEET, JEE, competitive exams, then this place is a game changer. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers. और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम। Last year, their students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you're aiming for IIT, AIMS और top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launch pad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. आप सभी को नमस्कार। अभी जैसा आपने देखा, हाल में ही हमारा गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे दीप समूह में आकर 11 चरमा हॉस्पिटल का उद्घाटन किए। पर मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप सभी जानते हैं कि हमारे दीपों में एकमात्र गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो है जीबी पंत हॉस्पिटल, और उनके साथ है एनएम्स। यहाँ पे कई लंबे समय से डॉक्टर्स का कमी है। जब पूछे जाने पर यह बताता है कि डॉक्टर्स यहाँ पे आ नहीं रहे क्योंकि कारण ये है कि उनका सैलरी कम है, और जो डॉक्टर काम कर रहे हैं ये उन्हीं से काम ले रहे हैं। यहाँ पे आप देखा जाए तो आपका सफाई वाला से लेकर वार्ड बॉय से लेकर स्टाफ नर्स से लेकर सभी स्टाफ की कमी है। अभी ये देखने को मिली है पिछली महीना से यहाँ पे डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिली है। कहने का अर्थ ये है आपका एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सबका सैलरी नहीं हुई है। पर आपका जेआर, एसआर, इंटर्न, ये जो कर रहे हैं इनको मिली है। तो आप बताइए, हमारे दीपों में जहाँ एकमात्र गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और हमारे डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिल रही है जो यहाँ पे आए हैं। जब हमने पता की अकाउंट ऑफिसर्स, तो ये पता चला है कि ये पैसा उनको कब मिलेगी ये तय डेट जो है नहीं दिया है। ये बोल सकता है मिला, आपको नेक्स्ट मंथ भी मिल सकती है, उसके फरवरी में भी मिल सकती है, और मार्च तो फाइनेंशियल मंथ है, कुछ नहीं कह सकते। तो आप बताइए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की जो नाकामियां है, यहाँ में हमारे डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं मेनलैंड से आके, यहाँ के लोकल डॉक्टर्स भी है, आप उनके पास सैलरी नहीं है तो क्या ये काम करेंगे हॉस्पिटल में? पहला सवाल। दूसरा सवाल, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, जब ये हमने यहाँ पे पता की कि क्यों नहीं इनका सैलरी है, तो सिंपल वन वर्ड अकाउंट ऑफिसर कह रहा है फंड नहीं है एनएम्स के पास। जब एनएम्स के पास फंड नहीं है तो अब हॉस्पिटल क्यों खोले? जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो गिने चुने हुए हैं या अपने जो मन लगा के काम कर रहे हैं, उनको भी देने के लिए आपके पास सैलरी नहीं है, तो बाकी डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे? आप कौन सा बेसिस में बोल रहे हैं कि हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, डॉक्टर्स आइए, डॉक्टर्स को इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं? किस बेसिस में? नहीं चाहते हैं डॉक्टर्स आना नहीं चाहते, जैसा अंशुमन जी ने कहा उनका सैलरी ज्यादा मांग रहे हैं। अरे आप तो जो सैलरी है वही नहीं दे पा रहे हैं, आप सीधा बोल दिए हमारे पास फंड नहीं है। अब फंड नहीं है, आप बताइए एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इसमें खामोश है? कल जब गृह मंत्री जी आए थे यहाँ पे, क्यों नहीं उनको एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर कट बताया गया? क्यों उनसे एक 11 चरमा का हॉस्पिटल ओपनिंग करवा दिए? क्यों? अब क्या हॉस्पिटल ओपन हो जाने से क्या डॉक्टर्स काम करेंगे?
अब डॉक्टर्स के पास 1 महीना से सैलरी नहीं है। आप बताइए, इसमें से कई डॉक्टर्स है जो लोन लेके, बैंक से लोन लेके अपना एजुकेशन किए हैं, कोई किसी से पैसा लेके, अपना रिश्तेदारों से पैसा लेके पढ़े हैं, कोई इंटरेस्ट में पैसा लिए है। वो कहाँ से आप पैसा चुकाएंगे? उनका कर्ज कहाँ से चुकेगा जब आप सैलरी बंद कर दिए? सैलरी नहीं है बोल रहे हैं आप, और कब तक आएगा? आप कोई डेडलाइन दे भी नहीं रहे, डेट भी नहीं बता रहे। मार्च में आएगा, तो मार्च तो फाइनेंशियल मंथ है, पता नहीं है। तो कैसा काम चलेगा हमारा हॉस्पिटल का? यह है कि हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा काम करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो गिने चुने डॉक्टर साहब, उनको सैलरी नहीं दे रहे हो, तो पेशेंट का क्या होगा? आपको रेफर करने में भी यहाँ में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि डॉक्टर्स तैयार है रेफर करने के लिए, मगर एडमिनिस्ट्रेशन पूछता गिव रीजन। अभी जहाँ रीजन अगर देंगे, अगर वो काम यहाँ पे कर सकते हैं, तो उनका जो है उनका कैरियर में एक टप्पा लग जाएगा ब्लैक, ये रेफर कर दिए। तो आप बताइए ना, यहाँ में अगर किसी का हड्डी फ्रैक्चर होता है, उसको प्लेट्स की जरूरत होती है या रॉड्स की जरूरत होती है, वो अवेलेबल नहीं है, वो टेंडर फ्लोट करते हैं। यहाँ पे सब सही समय से हो जाता है, मगर जो नीचे का प्रोसेस है उसमें सारा डिले होता है। इसके चलते लोगों को अपना, जिसके पास पैसा है वो मंगा लेते हैं, क्योंकि 1 महीना भी लग सकता है, 1 हफ्ता भी लग सकता है अगर मेडिकल की तरफ से गए तो। अब ये नौबत आ गई है कि डॉक्टर को देने के लिए सैलरी नहीं है। दिसंबर से डॉक्टर्स जो है विदाउट पे चल रहे हैं। अब अगर ये डॉक्टर हाथ खड़ा कर दे तो यहाँ पे जितने भी पेशेंट है क्या होगा? मेरा ये सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या करेगी एडमिनिस्ट्रेशन? इसका जवाब दीजिए। इस पर हमने यही फैसला किया, आज अंशुमन जी से भी हमने ये बात की थी कि हम ये जो है पत्र जो हमारे पीएमओ एचएम जी को लिखेंगे, इवन आपका मिनिस्ट्री हेल्थ, कि ये कंडीशन हमारा पोर्टल में डॉक्टर की ऑलरेडी ऐसी शॉर्टेज चल रही है, और जो डॉक्टर आके काम कर रहे हैं उनको देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। जब डॉक्टर्स पूछे कि कब हमें मिलेगी, तो स्ट्रेट वे बोल दिया गया कि हमारे पास फंड नहीं है एनएम्स द्वारा। तो जब एक आप डायरेक्टली बोल देते हो किसी को कि हमारे पास फंड नहीं है और हम आपको पैसा नहीं दे सकते हैं, तो क्या आपको लगता है वो डॉक्टर आके काम करेगा हॉस्पिटल में? ऐसे चलेगी क्या हॉस्पिटल? तो एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप इस पर गौर करिए। सेक्रेटरी हेल्थ, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सीएस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जितने भी प्रतिनिधि है हमारे पॉलिटिकल पार्टी के, कि इस पर आप गौर करिए और कैसे भी जो है ये चीज को, फंड को रिलीज करवाइए, फंड दिलवाइए, ताकि डॉक्टर्स को उनका पेमेंट मिल सके और हमारा पेशेंट जो भी एडमिट है उनका इलाज हो सके। राकेश्वर जी, क्या आपको किसी भी डॉक्टर ने आप लोगों से अप्रोच किया और उन्होंने बताया कि उनको सैलरी नहीं मिल रही है, या पत्र के जरिए, या ऐसा कोई मीटिंग हुई थी? देखिए, मैं ये चीज डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपना मैटर को, इश्यू को डिस्क्लोज नहीं करता है। एग्जैक्टली इसीलिए मैंने ये बात पूछा कि ये तो ऑफिशियल मैटर है ना, क्या पता ये एनएम्स या जहाँ से भी उनको पे मिलता है, डीएचएस, ये उनका मैटर है, तो ये आप तक कैसे पहुंची और किस ऑथेंटिसिटी के साथ आप उनके हवाले से बात कर रहे हो? देखिए, उनको ये दिख रहा था कि यहाँ पे हिंदू राष्ट्र शक्ति जो है बहुत मेहनत कर रही है कई सालों से। हम अक्सर डॉक्टर्स हो, चाहे नर्स हो, चाहे वार्ड बॉय हो, या आपका मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो, डायरेक्टर हेल्थ हो, या एनएम्स का हो, हम लोग सब जाके पर्सनली मिलते भी है, पत्र भी लिखते हैं। तो उनको एक हमारा ऊपर विश्वास जागा कि शायद हम उनके लिए कुछ कर पाए, तो करके वो हमें ये चीज बोले। जब उन्होंने जाके वहां पे पूछा, मैं एकदम क्लियर कट कहा, दिसंबर मंथ से उनको सैलरी नहीं है, दिसंबर मंथ का सैलरी उनको नहीं मिला। जब पूछने गए तो बोल रहे हैं एनएम्स, वो भी हम आपको नाम के साथ बता देता हूँ, अकाउंट ऑफिसर एनएम्स का बोल रहे हैं हमारे पास फंड नहीं है। और आपको क्या चाहिए? उन्होंने ये लिखित में दिया कि उनके पास अभी फंड नहीं है, या उसके बारे में वे बाद में वो उसे फॉरवर्ड करेंगे अपने सुपीरियर को एंड डिस्कस करके मैटर को सुलझाएंगे, या सिर्फ जुबानी तौर पर उन्होंने बोला? देखिए, जैसा कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, वो मुझे सिर्फ जो है डायरेक्टली बोले कि हमने जाके कंसल्ट किया कि अब हमें सैलरी मिलेगी, तो उनसे अकाउंट ऑफिसर एक ही चीज़ का, अभी हमारे पास फंड नहीं है। तो इन्होंने पूछा उनसे कि कम से कम हमें कोई डेडलाइन बता दीजिए कब तक फंड आएगी और हमें सैलरी मिलेगी। वो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, नेक्स्ट मंथ भी मिल सकती है, या उसके बाद भी मिल सकती है, या उसके बाद भी मिल सकती है। जब मेरे पास ही कुछ हमको कंफर्मेशन नहीं है, तो मैं आपको कैसा बताऊँ?
एक आखिरी सवाल राकेश्वर लाल जी, क्या जब ये समस्या उत्पन्न हुई हमारे डॉक्टरों के लिए तो क्या डॉक्टरों ने मिलकर या इंडिविजुअली एक एक किसी ने भी जो है एनिम्स डायरेक्टर को इस मसले के बारे में पत्र के जरिए बताया, या आपके पास क्या उस पत्र की कॉपी है? देखिए, मैं जब आज जीबी पंत आया था पेशेंट को देखने के लिए, तभी कुछ डॉक्टर्स से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे ये जानकारी दी और जैसा आपने मुझसे सवाल की, मैंने वो चीज़ उनसे पूछा नहीं, क्योंकि देखिए एक डॉक्टर, जिसको डॉक्टर हो या कोई भी हो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, अगर उनको सैलरी नहीं मिलती है तो वो झूठ नहीं बोलेंगे कि हमें सैलरी नहीं दी जा रही है। और जब हमने पूछा कि हमारा डेडलाइन क्या है तो सीधा बोल दिए फंड नहीं है। तो दुख का बात यह है यमीन जी, आप बताइए, कई बच्चे ऐसे हैं जो बैंक से लोन लेके अपना मेडिकल स्टडी किए हैं, EMI है उनको भरना है, प्लस कई लोग जो है कर्ज लिए हैं, तो अब वो कैसा पैसा चुकाएंगे, क्योंकि उनको तो देना है, बैंक तो उनको माफ नहीं करेगी, या कर्ज से भी ले वो तो माफ नहीं करेगी। ये तो हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। जब फंड, देखिए दिसंबर का सैलरी उनको अभी जनवरी में मिलनी थी, दिसंबर लास्ट, ठीक है, वो नहीं दिया गया, तो क्या हमारा सेक्रेटरी हेल्थ या एडमिनिस्ट्रेशन चुप बैठा हुआ है? क्या डायरेक्टर चुप बैठा हुआ है? क्या उनको नहीं मालूम उनके पास फंड नहीं है? तो ये जो 1 महीना का लेंथी गैप थी, वो क्यों नहीं इसमें वर्कआउट करे? अभी हमारा हाल ही में होम मिनिस्टर साहब आके गया हुआ है, क्यों नहीं ये चीज को उनको बताया गया? क्यों आप उनसे 11 शर्मा का हॉस्पिटल ओपनिंग करवा दिए? ये क्या है? ये तो इसका मतलब ये दिख रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है जैसा कि बीजेपी की सरकार है उसकी अगेंस्ट काम कर रही है। अगर हम ये एंगल से देखें तो आप नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अब बताना था ना, अब जब ये चीज पूछने गए तब पता चला कि फंड नहीं है, डायरेक्टली बोल रहा है। तो जब फंड नहीं है तो पेनेम्स खोले क्यों चला रहे हैं, क्यों एडमिशन ले रहे हैं रोज? ठीक है, आप देखिए, आप एक चीज भी देखिए, मैं आपको बताता हूं, आपका गैस का टैबलेट यहाँ पे नहीं है, बड़ा अजीब सा चीज है, कई लंबा समय से नहीं है ये। अंशुमन जी भी ये चीज कई दफा बोल चुके हैं, इस तरह कई मेडिसिन नहीं है, इवन इंजेक्शन भी नहीं है। तो आप बताइए ना, ये क्या हो रहा है? अल्टीमेटली हम सबको ये समझना पड़ेगा, हर मुद्दे पर जो है हम लोग यहाँ पे आकर बात करते हैं। आप सब खुद से, आप मीडिया पर्सन से भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग भी ट्राई करिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न डिपार्टमेंट्स में जो है जाकर एक सब क्वेश्चन पूछे। आप जो पूछ रहे हो ना कि हमारे पास प्रूफ है कि नहीं, हमारे पास पत्र है कि नहीं, चलिए मान लिया आप में हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारा जो मीडिया में स्टेटमेंट जाता है, जो ब्लेम्स जाता है, जो पॉइंट्स हम बोल रखते हैं, उसके ऊपर आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं? आप भी काम करिए। मैं तो ये चाह रहा हूं कि हमारा आज तक का जो भी एलिगेशंस है हमारे हेल्थ सेक्टर में, उस सबका स्क्रूटनी हो, वो सबका जो है एडमिनिस्ट्रेशन खुद फाइंड आउट करे। हिम्मत है तो करके दिखाए। हमारा एक मीडिया से बात कर ले। आज पिछले 3 साल 4 साल का जो भी मीडिया इंटरव्यूज हम लोग दिए हैं, उसका एक वर्ड बाय वर्ड अगर इन्वेस्टिगेशन करेगा उसे भी पता चल जाएगा। हिंदू राष्ट्रीय शक्ति में अंशुमन रॉय, राकेश्वर लाल, हम लोग झूठ बोल रहे हैं, पैनिक फैला रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं? पैनिक कौन फैलाता है? पैनिक हमारे बोलने से नहीं होता है। जब वहां पे वो सामान नहीं रहता है, जब वहां पे नेग्लिजेंसीज होता है, ऑटोमेटिकली वहां का जो पेशेंट्स है, जो फैमिली मेंबर्स है, उन लोग पैनिक हो जाते हैं। तो पैनिक कौन फैला रहा है? हम लोग फैला रहे हैं या यहाँ का सिस्टम फैला रहा है? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा जो है हम लोग वो उजागर करते हैं पॉइंट्स, हम एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरफ से हेल्प करते हैं कि भैया देखिए, शायद आपको नहीं पता होगा ये चीज का कमी है, वो रेक्टिफाई कितना किया गया है आप मेरे को बताइए। यहाँ पे ओटी का ये हालत है। ओटी में अगर मेरा घर से अगर आज कोई चला जाए, कोई गारंटी नहीं है कल या परसों ये ऑपरेशन होगा। 15 डेज, 20 डेज, 25 डेज, इवन 1 मंथ वेट करना पड़ता है। ऑपरेशन का मतलब क्या है भैया? आपका बॉडी से अगर कोई ऐसा तत्व निकलता है जिसको बॉडी में नहीं रहना है, या फिर काट के फेंकना है या अलग करना है, तो वो ऑपरेशन होता है। ये ऑपरेशन में आप कितना डिले कर सकते हैं? क्रिटिकली इल्ड पेशेंट को आप कितना देर रख के आप ट्रीटमेंट करेंगे? आपको अगर रेफर करना है, आपको पता है कि ये पेशेंट आज एडमिट हुआ है, इसका न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसका ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं होगा, तो आप किस बेसिस में यहाँ पे वेट कराते हैं? ठीक है, आप बोलते हो कि आपको पेशेंट को एटलीस्ट 48 आवर्स का ऑब्जर्वेशन में रखना है, आप रखिए, हम लोग कभी मना नहीं किए, लेकिन साथ साथ में मेनलैंड में
भेजने का या जल्दी जाने का प्रावधान भी साथ साथ में करते रहिए, ताकि ये 2 दिन ऑब्जर्वेशन में जो हम लोग पेशेंट को यहाँ पे रख रहे हैं बिना बेटर ट्रीटमेंट का, तब तक हम लोग मेनलैंड जाने का काम कर सके। अगर लेके जाना होगा तब हम लोग प्रोसेस करेंगे, अगर नहीं लेके जाना होगा तो कैंसिल कर देंगे। तो ये चीज को समझना है, खामियां बहुत कुछ है, एक दूसरे पर ब्लेम करना बेकार चीज है। हम लोग जो पॉइंट आउट करते हैं उसको ऊपर ध्यान दे, उसको रेक्टिफाई करने का कोशिश करे। आई एम श्योर कि सिस्टम से बढ़िया काम हमारे सुनने से अगर काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया सुधार होगा यहाँ पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये था दावा, बहुत बड़ा दावा अंशुमन रॉय जी का एंड राकेश्वर लाल जी का, जिन्होंने बहुत ही पॉजिटिवनेस के साथ में अपना ये मैसेज भेजा है, बड़े लाउडली अपना ये मैसेज भेजा है कि यहाँ पे हमारे जो डॉक्टर कार्यरत है जीबी पंत अस्पताल में, उनको जो है अभी दिसंबर महीने का तनख्वाह सैलरी नहीं मिली है, जिससे वे दुखी है। हम इस बात की पुष्टि डेफिनेटली नहीं करते हैं, मगर चूंकि अंशुमन रॉय जी एंड राकेश्वर लाल जी जो हिंदू राष्ट्र शक्ति संगठन से जुड़े हैं, उनका कहना है कि उनका जो है लगातार डॉक्टरों से जीबी पंत अस्पताल के जो कर्मचारी हैं उनसे बातचीत होती रहती है और ये विषय वहां पे काफी गरमाया हुआ है, जिसे लेकर अंदर काफी बाताबूती भी हुई थी। एंड वे चाहते हैं कि प्रशासन इस पर नजर डाले और अगर ये समस्या है तो इसको जल्द से जल्द सुलझाए, क्योंकि अगर हमारे डॉक्टर्स किसी भी तरह की तनाव में रहेंगे या उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी तो फिर वे हमारे जो मरीज, हमारे जो परिवार के सदस्य जो वहाँ पे मरीज बनकर जाते हैं, जिनको इलाज की जरूरत होती है, वे उनका इलाज कैसे कर पाएंगे, जबकि उन्हें खुद काफी मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा है। जैसे कि उनको सैलरी नहीं दी गई है और भी कुछ बातों को उन्होंने उजागर किया है, जैसे हमारे अस्पताल में गैस की दवाएं नहीं है या बाकी कुछ कमियां हैं। हमारा तो यही निवेदन रहेगा हमारे प्रशासन से कि इन बातों पर गंभीरता से ध्यान दें एंड जल्द से जल्द इन दवाइयों को वहां पे मुहैया कराए, क्योंकि बिना गैस की दवाई के कई सारी दवाइयों का असर जो है नकारात्मक होता है इंसानी शरीर पर। ये हमसे बेहतर तो डॉक्टर ही जानते हैं, क्योंकि डॉक्टर ही हैं जो गैस की दवाइयाँ कई और दवाइयों के साथ देते हैं ताकि उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। ये सारे जो है एकदम ज्वलनशील मुद्दे हैं और हम निवेदन करेंगे हमारे प्रशासन से, खासकर डीएचएस डायरेक्टर से, कि इन मुद्दों को गंभीरता से लें और इसका जल्द से जल्द समाधान भी निकालें। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।